हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेपी एसोसिएट्स यानी कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों क्या इसमें रिटेल इन्वेस्टर का खून हुआ है क्या? दोस्तों इसमें राजकेश झुंझुनवाला ने जैसे कि शेयर टेक करके रखा है हुआ है, तो क्या हमें भी इसमें शेयर इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों इन सभी सवाल का जवाब हम जानेंगे। दोस्तों इसमें केस स्टडी की तरह हम समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा। दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले देखो, जेपी एसोसिएट्स यानी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जो कि एक मेन कंपनी है जेपी ग्रुप की, जो कि कहाँ एंगेज है, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ये है। तो ये अंदर देखो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी है इनका 5 मेट्रिक टन पर एनम है, जो कि 31 मार्च 2018 तक का ही काउंट किया गया है। और ये देखो अलग दूसरे बिजनेस में नहीं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी एंगेज है। और इनके फील्ड देखो सिविल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर, रिवर वैले प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा देखो ये और क्या पावर जनरेशन में भी है, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, रियल बीओटी, हेल्थ केयर और फर्टिलाइजर बिजनेस में भी है। थ्रू अलग अलग देखो इन सब्सिडरी के साथ में ये काम करती है। दोस्तों का शेयर वैल्यूएशन देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप देखो 369 करोड़ के आसपास। देखो एकदम गिर के इतना डाउन हो गई है, देखो कंपनी गिर कर। उसका बुक वैल्यू देखो माइनस में चल रहा है। और ROCE और ROE देखो ROCE देखो 1.21% है, और ROE बीच में देखो बताया गया -63 बताया गया परसेंट। इतना ख़राब रिजल्ट देखो दिख रहा है यहाँ पर। फिर इंडस्ट्री PE देखो 15.42 दिख रहा है यहाँ पर। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 38.61% है, और उसके बाजू में देखो बीच में प्लेज परसेंटेज 20.16%। प्लेज भी किया हुआ है, प्रमोटर्स होल्डिंग का आधा पूरा प्लेज पड़ा हुआ है। बीच में इसका रेट देखो, करंट प्राइस देखो ₹1.51 चल रहा है। PE तो दिखाई नहीं दे रहा है। डेट टू इक्विटी भी देखो बताएं, लेकिन फिर हम डेट हम देखेंगे आगे चल के बैलेंस शीट में। PEG रेशियो देखो कुछ ग्रोथ ही नहीं है, ख़त्म पूरा। 52 वीक हाई लो देखो, 52 वीक हाई देखो ₹5.40, लो ₹1 तक आया था। डिविडेंड तो कुछ है ही नहीं। सेल्स ग्रोथ देखो माइनस में चल रहा है। फेस वैल्यू ₹2 है, और देखो EPS देखो माइनस में चल रहा है। खुद प्रमोटर्स लोग ने भी शेयर बेचे हैं 0.73%। देखो दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर मार दे। दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे दोस्तों। दिसंबर 18 का देखो सेल्स 2570 करोड़ था, जो दिसंबर 19 में देखो कम होकर 2078 करोड़ हो गया है। और नीचे देखें डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में आते हैं। ऐसे देखो दिसंबर 18 में उनका प्रॉफिट देखो लॉस था, 401 करोड़ का लॉस था, जो कि बढ़कर देखो दिसंबर 19 में 874 करोड़ का देखो लॉस हो गया है। और दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देख लेते हैं, 2008 से लेकर अभी तक देख लेते हैं। देखो ये इसका सेल्स 4194 करोड़ है 2008 में। वो देखो बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ तो रहा है बराबर, और यहाँ से थोड़ा फिर बाद में देखो घटना चालू हो गया। यहाँ से 2016 से थोड़ा गिरते अभी मार्च 2019 में देखो 10,821 करोड़ हो गया। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों देखो यहाँ से मार्च 2014 से कंटिन्यू इनको लॉस हो रहा है। देखो कंटिन्यू ये 6-7 साल से कंटिन्यूस इसका लॉस चला। 20 में भी ये लॉस हुआ है दोस्तों। तो ये एकदम लॉस मेकिंग कंपनी कंटिन्यूस चल रही है, इसमें ग्रोथ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसका बैलेंस शीट से नज़र मार लेते हैं। इसमें देखो इसका लोन वगैरह भी जैसे डेट टू इक्विटी उन्होंने बताया नहीं, तो यहाँ पर इसमें रेशियो में, तो यहाँ पर इसका बैलेंस शीट में नज़र मार लेते हैं। देखो ये मार्च 2008 को देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व को टोटल मारेंगे तो अराउंड 4,500-5 हज़ार करोड़ के आसपास इनके हाथ में मतलब खुद का पैसा हुआ करता था उनका। सितंबर 2019 में देखो नज़र मार देंगे तो ये देखो अराउंड देखो ये माइनस में आ गया। शेयर कैपिटल देखो माइनस में आ गया दोस्तों। मतलब देखो इनके पास खुद का पैसा तो कुछ लगा ही नहीं है, ज़ीरो हो गया है, इसलिए शेयर का रेट भी ₹1 आ गया। देखो शेयर कैपिटल रिजर्व को टोटल मार के देखते हो, जितना पैसा कंपनी का होता है वो होता है, तो देखो पूरा माइनस में। और बोरोइंग देखो यहाँ पर पहले 2008 में देखो 11,583 करोड़ था, वो कोई बढ़कर देखो सितंबर 2019 में देखो बोरोइंग 25,345 करोड़। देखो खुद का पैसा तो कुछ है ही नहीं, शेयर कैपिटल मतलब खुद का पैसा कुछ भी नहीं है। और बोरोइंग देखो 25,000 करोड़ के आसपास देखो उनको कर्जा लिया हुआ, अदर लाइबिलिटी अलग से 30,000 करोड़ की। देखो इतना बड़े कर्जे और लाइबिलिटी में पड़ी हुई है कंपनी। और दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल पहले देखो ₹5 के आसपास चल रहा था, अभी देखो ये ₹1.50 तक आ गया है। दोस्तों इसका शुरू से लेकर अभी तक चार्ट पे नहीं नज़र मार लेते हैं। देखो जनवरी 2006 में देखो ₹50 के आसपास चल रहा था, लेकिन बीच में देखो अच्छा खासा जनवरी 2008 तक देखो शुरू के 2008 में 304 तक अच्छा खासा चले गया था दोस्तों। बाद में वो 2008 में पता है आपको मंदी का दौर चल रहा था, तो सब शेयर गिरे थे, ये भी गिरते ₹37 तक गिरा दोस्तों। लेकिन बाद में अच्छा 1 साल में बढ़ते 166 तक चला गया। इसके बाद देखो लगातार गिरता जा रहा है, 54 तक आया, फिर थोड़ा बढ़ गया 103, फिर 31, 83, ₹12, 25, ₹2। अभी तो गिर कर देखो ₹1.50 पर आ गया है।
दोस्तों इसका दूसरे कंपनी से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो इसका इसका करंट मार्केट प्राइस देखो CMP 1 रुपये 50 पैसे से चल रहा है, बाकी के देखो रेट है। और मार्केट प्राइस कैपिटल देखो सबसे कम हो गया है, क्योंकि इसमें देखो ग्रोथ ही नहीं है, ना कुछ भी, लोन में दगी हुई कंपनी, ना प्रॉफिट, ना कुछ भी नहीं, देखो सब हालत ख़राब है। डिविडेंड भी नहीं दे रही, 0, नेट प्रॉफिट देखो माइनस में बताया गया है। ROC देखो 100 रुपये लगा था तो 1 रुपये तक आपको निकाल के दे रहा है, तो ये कुछ मतलब ही नहीं है इसका दोस्तों, पूरा दगे में फंसी हुई कंपनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नज़र मार लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 38.61% है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 61.39%। तो 61.39% किसका है उसका एक बार डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें देखो म्यूचुअल फंड की टोटल देखो 19 स्कीम ने पैसा लगा के रखा है दोस्तों इसके अंदर, और 0.02% है उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 32 लोगों ने 4.26% लगा के रखा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक 43 लोगों ने 0.10% लगा के रखा है। फिर इंश्योरेंस कंपनी 12 इंश्योरेंस कंपनी ने 1.77% लगा के रखा है। LIC अकेले ने 1.64% लगा के रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कैटेगरी में 2 लोग हैं जो 0.64% लगा के रखा है। हम जैसे लोग हैं जो इंडिविजुअल जो इसने देखो उन्होंने देखो जिसके 2 लाख से कम वाले हैं वो 34.33% लगा कर रखा है। 2 लाख से ऊपर सिंगल आदमी ने 9.51% लगा कर रखा है। और NBFCs वगैरह इन लोगों ने 0.53% लगा कर, तो देखो इसमें अच्छा खासा इसमें लोगों ने पैसा लगा कर रखा है। तो दोस्तों इसका अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न इसको दिसंबर से कंपेयर करके देख लेते हैं, ताकि देखो आपको लगेगा इतना अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसको दिसंबर से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। देखो इसमें दिसंबर 2019 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। उसमें भी देखो प्रमोटर्स होल्डिंग 38.89% है और पब्लिक है 61.11%। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, हल्का सा, ना के बराबरी। इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। अभी 61.11% का डिटेल देखते हैं। तो उसमें दोस्तों देखो ये मैंने दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न को मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न से मैंने कंपेयर किया है। तो उसमें आप एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या मूवमेंट हुआ है। देखो इसमें देखो म्यूचुअल फंड में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसमें चेंजेस हुआ होगा लेकिन इसमें मूवमेंट ज़्यादा दिख नहीं रहा है इसके अंदर। उसके अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देखो दिसंबर 19 में देखो 42 लोग लगे हुए थे, और मार्च 2020 देखो यहाँ पर मैंने बाजू में लिखा हुआ है रेड कलर में 32 हो गए। मतलब देखो 10 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बाहर निकल गए इसमें से। पहले उनका देखो परसेंटेज भी बताया गया 6.76% था दिसंबर 19 में, और मार्च 2020 को देखो 4.26%। मतलब देखो 2% के आसपास, देखो 1.5-2% के आसपास लोग निकल गए बाहर इसमें से। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह थे वो 43 है, लेकिन देखो पहले इसको परसेंटेज देखो 0.23% हुआ करता था। देखो बाद में मार्च 2020 में देखो 0.10% होगा। देखो इसमें भी इन लोगों ने बेच के निकल गए। फिर इंश्योरेंस कंपनी देखो 13 इंश्योरेंस कंपनी लगे थे, बाद में देखो मार्च 2020 में वो 12 हो गए कम होकर। और इनका परसेंटेज भी देखेंगे तो 1.78% से लेकर 1.77%। इसमें भी थोड़ा देखो एक इंश्योरेंस कंपनी बेच के निकल गया। LIC ने भी देखो माल बेचा हुआ है यहाँ पर। LIC ने अकेले ने देखो यहाँ पर पहले देखो 1.66% था उनका दिसंबर 19, बाद में आगे देखेंगे 1.64 हो गया। मतलब इन्होंने भी शेयर बेचा हुआ है। और देखो बाद में शेयर ख़रीदा किसने है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल शेयर हम जैसे लोगों ने देखो यहाँ पर महंगे रेट पे घुस के यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे 2 लाख से के अंदर वाले थे हमारे जैसे इन्वेस्टर, देखो उनके नंबर्स देखो बढ़ गए मार्च 2020 में। पहले देखो, और यहाँ परसेंटेज देखेंगे तो पहले 33.37% था, जो कि बढ़कर 34.33% हो गया है। और वैसे 2 लाख से ऊपर वाले भी का भी देखो 8.5% था, वो बढ़कर देखो 9.51% हो गया। तो देखो हम जैसे इन्वेस्टर ही इसके अंदर फंसे हुए, उनको ही चूना लगा दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसमें देखो आप जैसे कि बोलते हो राकेश झुंझुनवाला जी का इसमें नाम नहीं दिख रहा है। देखो राकेश झुंझुनवाला का नाम है ही नहीं इसके अंदर दोस्तों। इसके बारे में देखो पहले जून जुलाई में एक न्यूज़ आया था अचानक से, राकेश झुंझुनवाला जी ने 2018 में देखो ये न्यूज़ आया था कि उन्होंने अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है। तो उसके बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर घुस गए, बाद में बहुत सारे ऐसा हुआ। और इसके बाद देखो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बता दूं, जून 2018 का है दोस्तों ये। उसमें देखो यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जी ने देखो 5 करोड़ शेयर देखो लेके रखा हुआ, देखो नाम के साथ इनका दिया हुआ। नीचे देखो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग के नीचे ही दिया हुआ है रेड कलर में 2.06% दोस्तों। ये जून 2018 का देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सितंबर के 2018 के मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी, उसके बाद के सारे क्वार्टर के मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, उनमें नाम नहीं दिए गए दोस्तों। न किसी न्यूज़ में आया कि उन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए, कुछ पता नहीं चला दोस्तों। जैसे कि देखो ये अंदर घुसते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, तो उसका न्यूज़ तो सारे न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर में आ जाते हैं।
और जब ये निकलते हैं तो आपको खुद को पता नहीं चलता है दोस्तों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी इन्वेस्टर का कभी भी कॉपी मत कीजिएगा। ये अंदर घुसते पता चलता है, लेकिन कब निकल के बेच के निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो इसमें रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ा चूना लग गया दोस्तों कि ये बस इन्होंने कॉपी कर लिया, आके झुंझुनवाला घुस गए अंदर। वो तो कब का एक आध महीने में ही अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिला, वो फटक से बाहर निकल गए। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर उनके कॉपी करने के चक्कर में उनको बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि ये शेयर से ये जेपी एसोसिएट से वो निकल चुके हैं। तो ये इनका कोई भी स्टेक नहीं है। देखो मैंने आपको एकदम 31 मार्च 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया दोस्तों, तो आप उसमें देख सकते हो। एनएससी में क्या कारोबार चल रहा है ये भी नज़र मार लेते ना। देखो 20 मई को देखो ये जब निफ्टी जब क्लोज़ हुआ था तो एनएससी में से मैंने ये इसका स्क्रीनशॉट लिया है। देखो ये फ्लैट हुआ है, फ्लैट क्लोज हुआ था निफ्टी। देखो 10 पॉइंट से बढ़कर देखो बंद हुआ है। तो ये शेयर भी देखो जेपी एसोसिएट भी अराउंड फ्लैट ही बंद हुआ है, 1.5 रुपये के आसपास ही चल रहा है इसका। उसमें देखो बाइंग क्वांटिटी 1000 दिख रहा है, सेलर कोई अवेलेबल नहीं है। और डिलीवर क्वांटिटी देखो 52.8% तक डिलीवरी हो रही है दोस्तों। तो इस तरह से देखो इस शेयर में आपको क्या एक्शन लेना है दोस्तों, आप इतने देख लिया होगा किस तरह से इसमें ऑपरेटर लोग गेम खेल रहे थे, इस तरह से किस तरह से प्रॉब्लम्स हुए। तो इसमें हर एक लेवल पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किस शेयर में आपको घुसना है, क्या करना है। किसी भी बड़े इन्वेस्टर को कॉपी नहीं करना है, वो कब शेयर खरीद रहे हैं निकल रहा है आपको थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है। तो आपको इसमें दिमाग लड़ा कर आपको अपना डिसीजन लेना है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।